दोस्तों iOS 18.2 का जो फाइनल रिलीज है, पब्लिक रिलीज, वो बहुत पहले आ चुका है और आप सभी ने उसे अपने आईफोन में इंस्टॉल भी कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है iOS 18.2 को इंस्टॉल करने के बाद। जैसे कुछ लोगों को कैमरा में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के लिए वॉइसमेल काम नहीं कर रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे कमेंट आया हुआ है कि मेरा जो 10s Max है उसमें इमोजी सेक्शन जो है वो खुलने में काफी टाइम ले रहा है। साथ ही यहाँ पे आईफोन 14 में जो मेरा कैमरा है उसमें कोई बग आ गया है, ब्लैक पीछे में शो कर रहा है, ब्लैंक है पूरा वो पीछे वाले कैमरे में। साथ ही यहाँ पे मुझे एक भाई ने यहाँ पे कमेंट किया कि मेरा जो आईफोन 15 है उसमें कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है और वॉइसमेल टेम्पोररीली अनअवेलेबल दिखाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आपके फोन में भी हैं और आप ऐसे ही बहुत सारे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं iOS 18.2 को इंस्टॉल करने के बाद, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सारे प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं अपने आईफोन में। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेकी। तो बिना देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अपने आईफोन को iOS 18.2 पे इंस्टॉल कर लिया है और उसके बावजूद ये सारे प्रॉब्लम्स आपके आईफोन में भी हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक र्यूमर अभी आ रहा था जिसमें कि iOS 18.2.1 का जो अपडेट है वो बहुत जल्द एप्पल पुश करेगी, ये सारी चीजें थी। लेकिन मैं ये चीजों को अभी साइड में रखता हूं, क्योंकि जो चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं उसकी कोई बात मैं नहीं करूंगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये जो प्रॉब्लम है उसको अपने आईफोन में फिक्स कर सकते हैं, ये सारी चीजों को। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले अपडेट करने के बाद मेक श्योर कर ले कि आप अपने एप्पल आईडी पे टैप करेंगे और एप्पल आईडी पे टैप करने के बाद आपको चले जाना है iCloud में, और iCloud में जाने के बाद अपने फोन को iCloud बैकअप पे यहाँ बैकअप कर लेना है। तो बैकअप दिस आईफोन का जो ऑप्शन है उसको इनेबल कर लीजिए, अपने आईफोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए और उसके बाद बैकअप नाउ का जो बटन है उस पर टैप करके अपने आईफोन को बैकअप कर लीजिए। मैं दोस्तों ऐसा इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि इन केस कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप ये जो बैकअप है उसको रिकवर कर सकते हैं। इसके थ्रू आपका जो भी डेटा वगैरह है वो आप रिकवर कर पाएंगे। तो जैसे आप बैकअप नाउ करेंगे, आपका जो ये फोन है वो बैकअप हो जाएगा iCloud पे। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपका जो iCloud है वो 5 GB ही स्पेस होगा। हालांकि मेरा तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है इसमें, क्योंकि मैंने यहाँ पे iCloud का सब्सक्रिप्शन लेकर रखा हुआ है, 200 GB है मेरा। तो इसलिए ये आसानी से मेरा बैकअप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और मैं बैकअप कर सकता हूँ अपने आईफोन को। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो बैकअप है मेरे फोन का, दिस आईफोन, आप देखेंगे 11 GB का ये बैकअप है जो कि मैंने यहाँ पे बैकअप कर लिया। लेकिन इन केस अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो वो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने आईफोन को कनेक्ट कर लीजिए किसी भी मैक से या फिर विंडोज पीसी से, और उसके बाद कनेक्ट करने के बाद iTunes, अगर विंडोज पीसी यूज कर रहे हैं तो, और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो फाइंडर में आपका आईफोन दिख जाएगा और उसके बाद आप आसानी से उसे बैकअप कर पाएंगे। वैसे बैकअप करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपने आईफोन को कैसे बैकअप करेंगे, तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आप अपने आईफोन को बैकअप कर सके। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका आईफोन जो है वो कंप्लीटली बैकअप हो चुका है तो चलिए प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और फिक्स करते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स को। तो अगर आपने यहाँ पे अपने आईफोन को बैकअप कर लिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे फिक्स करने के लिए कि आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में चले आइए और बैकअप करने के बाद आपको जनरल सेटिंग्स में आना है, और जनरल सेटिंग्स में आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ से ट्रांसफर और रीसेट आईफोन का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो फीचर है उसको करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको अपने आईफोन को बैकअप करना जरूरी है। जैसे मैंने iCloud पे बैकअप बनाया, या फिर जो मैंने वीडियो बताया उसको देख के आप अपने विंडोज पीसी वगैरह पे या फिर मैक पे बैकअप कर लीजिए अपने फोन को, ताकि कोई भी डेटा लॉस ना हो। और इसके लिए आप मुझे जिम्मेदार न ठहराए कि आपने ऐसा बताया था, मैंने किया, मेरा डेटा चला गया। अब दोस्तों, हम यहाँ पे करने वाले क्या है कि हमारा जो आईफोन है उसे हम यहाँ पे रीसेट करेंगे। रीसेट करने से क्या होगा कि जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगा इसमें, वो सारा चीज नॉर्मल हो जाएगा। मतलब ये जो मेरा फोन है वो फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद मैं फिर से अपने डेटा को यहाँ पे रिस्टोर कर पाऊंगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पे इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स पे टैप करूंगा और टैप करने के बाद कुछ इस तरह से इरेज दिस आईफोन का एक ऑप्शन मुझे दिखेगा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप ई सिम यूज कर रहे हैं, जैसे मेरे केस में यहाँ पे ई सिम है तो ई सिम मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये रीसेट करने से पहले ये सारी चीजें ध्यान जरूर दें। मतलब हर एक स्टेप को ध्यान से देखें ताकि कोई भी स्टेप्स को आप गलती से ना सिलेक्ट कर लें और उसके चलते आपको दूसरी प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको दोस्तों टैप करना है कंटिन्यू पे, और कंटिन्यू करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप जो सिम है, मतलब जो ई सिम यूज कर रहे हैं, उसे भी डिलीट करना चाहते हैं या फिर सिर्फ मतलब डेटा को इरेज करना चाहते हैं। जैसे दो ऑप्शन है यहाँ पे, कीप ई सिम एंड इरेज डेटा और डिलीट ई सिम एंड इरेज डेटा। तो अगर आप ई सिम को रखना चाहते हैं तो कीप ई सिम एंड इरेज डेटा करिए। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने फोन को रीसेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो बग्स हैं उसको फिक्स करने के लिए, तो हम यहाँ पे कीप ई सिम एंड इरेज डेटा का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इससे हमारा सिम जो है वो मेरे फोन में ही रहेगा, ये डिलीट नहीं होगा। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन कीप ई सिम एंड इरेज डेटा का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मुझे मेरे आईफोन का जो पासकोड है वो यहाँ पे इनपुट करना होगा। तो मैं पासकोड यहाँ पे इनपुट करूंगा। वैसे तो मैंने पहले
पहले यहाँ पे बैकअप क्रिएट किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ये जो बैकअप है वो क्रिएट होना शुरू होगा जब आप रीसेट करेंगे तो आपका जो डेटा है वो iCloud पे अपलोड होना शुरू होगा। तो अगर आपने पहले से नहीं किया बैकअप तो आप इस प्रोसेस को कंप्लीट होने दीजिए, और अगर आपने करके रखा हुआ है पहले से बैकअप क्रिएट तो आप इसकी बैकअप पे टैप करिए। और उसके बाद दोस्तों आपका जो एप्पल अकाउंट है उसके लिए एक्टिवेशन लॉक जो इस फोन में लगा हुआ होगा उसके लिए टर्न ऑफ करने के लिए या फिर फाइंड माई या एक्टिवेशन लॉक को टर्न ऑफ करने के लिए आपको अपने एप्पल आईडी की पासवर्ड यहाँ पे इनपुट करनी होगी। पासवर्ड इनपुट करने के बाद आपको टर्न ऑफ पे टैप करना है या फिर रिटर्न बटन पे टैप करना है, और उसके बाद आपका जो एप्पल अकाउंट है वो यहाँ से फाइंड माई उसका डिसेबल हो जाएगा और एक्टिवेशन लॉक डिसेबल हो जाएगा, और उसके बाद आप आसानी से अपने आईफोन को यहाँ पे रीसेट कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रीसेट होते हुए आपका फोन दिखेगा, आपका फोन ऑटोमेटिकली ऑफ होगा, और साथ ही यहाँ पे कुछ इस तरह से एप्पल के लोगों के साथ आपको प्रोग्रेस बार दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो आईफोन है वो रीसेट हो रहा है। तो फाइनली जो मेरा आईफोन है दोस्तों वो रीसेट हो चुका है, और रीसेट होने के बाद ये फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। तो हम थोड़ा देर इंतजार करेंगे और उसके बाद प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे कि क्या हमें करना है और क्या क्या चीजें इसमें करनी है। फाइनली दोस्तों लगभग 5 मिनट के यहाँ पे मतलब वेट के बाद मेरा जो फोन है वो रीसेट होके कंप्लीटली रीस्टार्ट हो चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको हेलो स्क्रीन दिखेगा, जिसमें कि आप जैसे स्वाइप अप करेंगे तो आपका जो फोन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि बिल्कुल आपका जो फोन है वो नया है। अब दोस्तों हम अपने डेटा को इसमें रीस्टोर करेंगे। अब हम टैप करेंगे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए, कंट्री सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए इंतजार करेंगे। अब अपीयरेंस वगैरह सेट करेंगे दोस्तों यहाँ पे, और उसके बाद है सेटअप विदाउट अनदर डिवाइस का ऑप्शन। तो आपको इस पे टैप करना है क्योंकि हमने iCloud पे जो बैकअप है वो क्रिएट करके रखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे वो रीस्टोर करना है। तो हम करेंगे सेटअप लेटर इन सेटिंग्स, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे। वाईफाई से कनेक्ट करना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि हम iCloud से बैकअप को यहाँ पे रीस्टोर करने वाले हैं। इन केस अगर आपने यहाँ पे iCloud के बजाय किसी विंडोज पीसी में या फिर मैक में अपना बैकअप क्रिएट किया हुआ है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ एक्टिवेशन के लिए अपने आईफोन को कनेक्ट करेंगे वाईफाई से। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रांसफर योर एप्स एंड डेटा का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि फ्रॉम iCloud बैकअप, फ्रॉम अनदर आईफोन, फ्रॉम मैक और पीसी, फ्रॉम एंड्रॉइड। तो जैसा कि हमने बैकअप बनाया हुआ था iCloud पे, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा iCloud बैकअप का ऑप्शन। और अगर आपने अपने आईफोन को बैकअप किया हुआ था विंडोज पीसी पे या फिर मैक पे, तो आपको सिंपली ये वाला जो बटन है उस पर टैप करना है और उसके बाद कनेक्ट करना है अपने आईफोन को मैक या पीसी से, और उसके बाद जो वहाँ पे स्टेप्स आपको दिखेंगे उसे फॉलो करना है। हालांकि ये रिस्टोर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा फ्रॉम iCloud बैकअप, क्योंकि मेरा जो बैकअप है वो iCloud पे है और मैं उसे रिस्टोर करूंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अपना एप्पल आईडी से लॉगिन करना होगा, जो एप्पल अकाउंट है उससे। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आपको प्रोसेस बताऊंगा कि क्या कैसे करना है। तो फाइनली दोस्तों मेरा जो एप्पल आईडी है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है मेरे आईफोन में। अब आप यहाँ पे देखेंगे चूज एन iCloud बैकअप, तो मुझे यहाँ पे रिस्टोर करने के लिए बैकअप का ऑप्शन मिल गया, जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। तो मेरा एक यहाँ पे iPhone 14 Pro का है सेम आईडी के लिए, और यहाँ पे 16 Pro का है। सो ऑल बैकअप्स में और भी आईफोन के जो बैकअप्स हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे इसी 16 Pro के लिए मैंने जो बैकअप क्रिएट किया हुआ था 15 दिसंबर को, वो भी है यहाँ पे। तो जैसे लेटेस्ट जो बैकअप है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आज मैंने ये बैकअप क्रिएट किया हुआ था अभी कुछ देर पहले 7:51 पे, तो मैं इस बैकअप को सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद ये जो बैकअप है वो मेरे आईफोन में रीस्टोर होगा। हालांकि ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी होता है, वो डिपेंड करेगा आपके वाईफाई कनेक्शन पे, इंटरनेट कनेक्शन पे, कि उसकी स्पीड कितनी फास्ट है। तो फाइनली जो मेरा आईफोन है दोस्तों वो यहाँ पे डेटा को रीस्टोर कर चुका है, और उसके बाद सारे फुली फंक्शनल है जो भी चीजें हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो बैकअप मैंने क्रिएट किया था उसके चलते मेरा जो डेटा है वो एज इट इज है, जैसे था वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी मेरा डेटा लॉस नहीं हुआ है। और इसके बाद दोस्तों अगर आपने भी ये सारी चीजें फॉलो कर ली, अपने फोन को रीसेट कर लिया, और उसके बाद आप चेक करिए कि कोई फीचर्स जो है वो आपके फोन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इनकेस काम नहीं कर रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं और तरीके बताऊंगा कि कैसे वो सारी चीजें फिक्स करनी है। लेकिन आई होप दोस्तों कि ये सारी चीजें करने के बाद, अपने फोन को रीसेट करने के बाद आपका जो फोन है वो कंप्लीटली अच्छे से वर्क कर रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी।